हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पॉलिटी के और हमारे टॉपिक होंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा स्पीकर। फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेटमेंट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड स्टेटमेंट है कि एक बार आप पीएम अपॉइंट हो जाते हो तो विद इन 15 डेज आपको मेजॉरिटी प्रूव करना होता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो तभी भी आप पीएम अपॉइंट हो सकते हो, बट विद इन 6 मंथ्स आपको आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर होना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीएम नहीं रह जाते हो। इसका आंसर होगा सी, राइट। सी है इसका आंसर, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन्ड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग पीएम का सिलेक्शन कैसे होगा। जो भी है वो कन्वेंशन है। नेक्स्ट, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है कोई स्पेसिफिक पीरियड, बस एक रीजनेबल पीरियड है जहाँ पे उनको अपना मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ता है। यूजुअली 1 मंथ टाइम प्रेसिडेंट उनको ग्रांट करते हैं, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप नहीं भी मेंबर हो तो भी आप एज अ पीएम अपॉइंट हो सकते हो, पर विद इन 6 मंथ। ये टर्म आपको 6 मंथ जो टाइम है उसको आपको याद रखना है, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फर्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकेंड पॉइंट है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड पॉइंट है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन बाईकैमरल लेजिस्लेचर, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। इसका करेक्ट आंसर है तीनों ही। ये तीनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। तो लेट्स सी, पार्टिसिपेट कौन करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ था अगर आप देखें तो नॉमिनेटेड मेंबर्स। यही डिफरेंस था। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो रोल टू प्ले। और अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड पॉइंट था वहाँ था मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और थर्ड पॉइंट है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, उनका एज कितना होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 35 ईयर्स उनका मिनिमम एज होना चाहिए। सेकंड है उनकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कि ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 ओनली है। एज इज करेक्ट 35 ईयर्स, लेकिन उनका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो नॉट राज्यसभा। राज्यसभा इज रॉन्ग, इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पे लोकसभा होगा। अदर में आपको पता है कि वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए, और अभी हमने देखा कि लोकसभा का कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। आप ये टर्म बिल्कुल याद रखिए, ये पॉइंट, बिकॉज इसमें अक्सर हम मिस्टेक करते हो। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग लोकसभा स्पीकर। फर्स्ट है ही टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। क्या वो अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं? सोचिए। दूसरा है कि जो स्पीकर हैं ऑफ लोकसभा वो इलेक्टेड होते हैं कैसे?
जो इलेक्शन होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी होता है, इज इलेक्टेड फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इस पर भी सोचिए, ये दोनों ही पॉइंट गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वो जो स्पीकर होते हैं वो रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को, राइट। और इनका जो इलेक्शन होता है वो सिंपल मेजॉरिटी में होता है, नॉट स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी इज ऑफ मेंबर प्रेजेंट हु वोट इन द हाउस। जब जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस हाउस में और जब वोटिंग होती है तो उनका जो सिंपल मेजॉरिटी है उससे वो इलेक्ट होते हैं, ना कि कोई स्पेशल मेजॉरिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द हाउस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन हमने कहाँ पढ़ते हैं हम, 10th शेड्यूल। ये खुद में भी एक क्वेश्चन है कि एंटी डिफेक्शन का बात किस शेड्यूल में दिया हुआ है, 10th शेड्यूल। इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। सोचिए, इसका आंसर है 4, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, राइट। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।